सामान्य जनता के लिए अपनी पत्रिका देखना ही बड़ा कठिन काम हो गया है। वो खुद की पत्रिका को नहीं देख पाते, वैसे ही जैसे कि अपने पर्चे को नहीं देख पाते और दवा के लिए फार्मासिस्ट को पढ़वाते हैं, जिसको जो भाषा समझ लेता है। लेकिन आप अपनी पत्रिका को या दूसरे की पत्रिका को भी मोटे तौर पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि और वो बहुत सरल है। जैसे किसी भी लग्न पत्रिका के आधार पर आप ये बता सकते हैं कि जिसकी पत्रिका आप देख रहे हैं, चाहे वो खुद की हो या दूसरे की, उसमें चंद्रमा जिस वाले घर में बैठा है, जिस वाले अंक जो लिखा रहता है, चंद्रमा जहाँ पर लिखा है, वहीं पर जो अंक लिखा है, वही उसकी राशि होती है। अगर उसमें मान लो 1 लिखा है, तो पहले नंबर की राशि होती है ये मेष, तो मेष राशि होगी। राशियों में चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। तो चंद्र चंद्र राशि होती है। तो ये चंद्र राशि से राशि की गणना होती है और उस पर अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव है, उस वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो अभी आपको अपनी राशि पहचानने का सबसे सरल तरीका ये है, जबकि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, उससे ये निकलता है कि आपका जन्म दिन में किस समय का है या रात में किस समय का है। उसके लिए सरल तरीका ये है कि लग्न पत्रिका को बिल्कुल बीच में से अगर मोड़ दें, तो जो आधा हिस्सा बनेगा सीधे हाथ का, वो दिन का हिस्सा है और हर घर 12 घर होते हैं, हर घर 2 घंटे का माने, तो उससे आप निकाल सकते हैं कि दिन में किस समय का उसका जन्म है मोटे तौर पर। और एक घर चूँकि आप जानते हैं 12 घर हैं, 360 से भाग देंगे तो 30 डिग्री का होता है। तो एक घर लगभग 30 डिग्री का है और 30 डिग्री बराबर 2 घंटे, 120 मिनट, तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो जितने डिग्री होते जाएँगे उतने मिनट तक गणना कर सकते हैं। इवन उससे छोटा करेंगे तो सेकंड तक की गणना कर सकते हैं। तो एग्ज़ैक्ट गणित के आधार पर ये गणनाएँ की जा सकती हैं और आप राशि बता सकते हैं और अपना जन्म किस समय हुआ वो बता सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि ज्योतिष में कालगणना जन्म से मानते हैं। जन्म का समय एग्ज़ैक्ट है अपने पास में क्या? या जीव ने जब जन्म लिया तब का समय महत्वपूर्ण है या ऑपरेशन करा के अच्छे समय में ही जन्म ले लिया वो महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आएँगी। तो कुछ परंपराएँ में तो जब गर्भ स्थापना है उस समय को लेते हैं, 8-9 महीने पहले का समय को लेकर के भी चलते हैं। तो ज्योतिष में मूलतः जो बात है वो आपकी चंद्र स्थिति, मन स्थिति को लेकर के है। अपने मन स्थिति को अच्छा करने से हमें अच्छे परिणाम भी मिलते हैं और खराब समय जिसे आप कहते हैं, मूलतः वो है एक सापेक्षिक समय होता है। उसमें हम जैसे-जैसे उसको पुण्य प्रभावों से युक्त करते जाते हैं, हम अच्छे समय को प्राप्त कर लेते हैं। ज्योतिष में कौन-सा समय खराब है, ये बता देना से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ज्योतिष में अच्छा समय कैसे और बनाया जा सकता है, ये बताया जाना चाहिए। आप देखते हैं बहुत सारे लोग बताते हैं फलाना रत्न पहन लें तो ज़्यादा आपको लाभ होगा, इस समय इस रत्न का प्रभाव पड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रत्न पहने हुए। मैंने उनसे पूछा ये क्यों पहना? तो उन्होंने बताया कि जी हमको ऐसा-ऐसा बताया था ये पहने। मैंने उनसे पूछा कि जब आपको खाँसी होती है तो डॉक्टर को दिखाते हैं तो वो दवा बताता है? बोले हाँ साहब। तो वो दवा बताता है तो फिर आप कब तक खाते हैं? बोले जब तक खाँसी ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा कोई पीरियड रहता है ना 7 दिन खा लेना और जैसे एंटीबायोटिक खाना है तो 5 दिन खा लेना, इस पोटेंसी की खा लेना। तो ऐसा कोई भी जो आप पहनते हैं अंगूठियाँ जो नक्षत्रों पर आधारित, तो उसमें वो कितने समय तक पहननी है वो आपको बताते हैं क्या? या जो जब तक आपका मन हो तब तक पहनते रहें? वो तो ऐसे प्रश्न जब उठते हैं तो इनके उत्तर भी साथ में दिए जाने चाहिए। जो लोग इन नक्षत्रों पर आधारित ये रत्नों को धारण करने की सलाह देते हैं, उनको बताना चाहिए कि अगर उसमें तथ्यात्मक रूप से आप वो बता रहे हैं तो उनको पीरियड भी बताना चाहिए कि ये पीरियड इतने पीरियड तक ये वाली पहनना है, फिर इसके बाद इसको उतारना है। फिर ये दूसरे के किसी के काम आ सकती है जब ऐसा कोई पीरियड आएगा। विज्ञान है तो ये तो बता ही जाना चाहिए ना। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कई सारे लोग 5 उँगलियों में पहने हुए हैं, कई तो 10 उँगलियों में भी पहने हुए हैं, एक दूसरे के विरोधी रत्न भी पहने हुए हैं। तो इन चीज़ों के बारे में बताया जाना ज्योतिष की प्रामाणिकता के लिए उन पर ज़िम्मेदारी डालता है जो इन इन चीज़ों को बताते हैं। ज्योतिष ये बताता है कि आपके मन को कैसे अच्छा रख सकते हैं, कैसे आनंदित कर सकते हैं, कैसे कौन-सा भजन कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है, उस समय वो आपकी नेगेटिव एनर्जी घट जाती है। घट जाती है तो उसके नेगेटिव परिणाम घट जाते हैं। तो यही ज्योतिष का एक साधन के रूप में जो बताया जाता है कि आप ऐसा कर लीजिए। जब आप किसी को देते हैं तो आपके मन में आनंद आता है, तो बोले कुछ दान कर दीजिए। तो दान करने के पीछे दान से ज़्यादा बड़ा उद्देश्य ये है कि आपके अंदर एक दाता भाव पैदा हो जाए, तो आप में छीनने का भाव कम हो जाएगा। छीनने से जो आपकी शत्रुता बढ़ती है, दुश्मनी बढ़ती है, द्वेष पनपता है, वो घट जाएगा। तो उसका असर पॉजिटिव आना ही आना है। उसके उसके लिए कोई विशेष विज्ञान को समझने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सामान्य-सा सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान है। इसलिए उन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है कि जब हम अच्छे काम कर रहे होते हैं, यानी जब हम दाता भाव में होते हैं, तो ज्योतिष भी हमारा दाता भाव में आ जाता है।